मगर उनको बचाने के लिए डॉलरों की तरसील जारी रही, रियाल आते रहे और उनको बचाते रहे। आज 60 साल के बाद इस वक्त आपके सामने हालात हैं। ये एक मुफादात की जंग, चाहे वो अफ़गानिस्तान के तालिबान हों, चाहे पाकिस्तान में मौलवी हजरात हों, चाहे वो मुफ्ती हों, चाहे उलमाए कराम हों, चाहे तरीक़ल बैक हो, उनके बैंकों में अकाउंट जाकर देख लें, अरबों अरब रुपए उनके अकाउंटों में होंगे। उनकी जायदादें देख लें, उनका रहन सहन देख लें। ये सब, चाहे वो जर्नल है, चाहे सियासी लीडर है, चाहे ये उलमाए कराम हैं, उन्होंने पाकिस्तान को लूट घसूट कर ऐसा नोचा। आज वो मिलियनेयर हैं, मीरो कबीर हैं और पाकिस्तान के 25 करोड़ वहाँ रोटी को तरस रहे हैं, टमाटरों को तरस रहे हैं, पानी को तरस रहे हैं। उन्हें 80 साल में कोई साफ पानी ना पिया सका। ये भी एक पाकिस्तान के ऊपर अलमिया है। इसके ऊपर भी एक व्लॉग बना जा सकता है, एक प्रोग्राम रिकॉर्ड किया जा सकता है। अगर इनके किरदार खोले जाएं तो आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। इनमें बड़े बड़े यूट्यूबर भी शामिल हैं, चाहे वो आज के नौजवान ट्यूबर हों जो बाहर बैठे हुए लोगों को मेने मारते हैं, ताने देते हैं और लौंडे लपाड़े कहते हैं, जो पाकिस्तान में अपने आप को वो पालतू स्टैब्लिशमेंट के कहने पर ये तमीद हमने इसलिए बांधी ताकि आपको भी पता चले पाकिस्तान में इस वक्त क्या होता रहा, बल्कि इस वक्त क्या पूरे 78 साल से पाकिस्तान के साथ क्या खेल खेला जा रहा। आइए हम आप अपने असल मजमून की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान दुनिया में एक अजीम तरीन ख्वाब था और मर्ज़ वजूद में आया, और उसने सोचा था एक ऐसी रियासत हो जहाँ मुसलमान बल्कि हर फर्द रहने वाला आज़ादाना सांस ले सके, वहाँ इंसाफ हो, इज्जत हो, सादात हो। लेकिन ये ख्वाब अभी तबीर की पहली सीढ़ी पर था। इस पर चंद ताकतवरों ने कब्जा कर लिया। ये ग्रोह बैरूनी ताकत ना थे, बल्कि इस मुल्क के वो मुहाफ़िज़, वो अदारे थे जिन्होंने पाकिस्तान को अपनी ज़ाती जगीर समझकर इसके ऊपर कब्जा किया और उसका नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहा गया। मगर हकीकत ये है इसके ऊपर काबज़ चंद सियासी टोले, चंद मजहबी कारोबारी मौलवी और निजी लिमिटेड कंपनी को बनाकर छोड़ा गया। अगर ये देखा जाए इस खेल में जनरल यूब खां से लेकर लियाकत अली खां, सिकंदर मिर्ज़ा और इनके दरमियान बड़े बड़े सियासी लीडर, डिक्टेटर, यहाँ तक कि गुलाम मोहम्मद लंगरा भी अपनी हज़ियान बख्ता हुआ इस बदनसीब मुल्क पर हुक्मरानी करता रहा। और यूं इस खेल में जनरल ज़ियाउल हक भी एक प्लेयर बनकर सामने आया और उसने डॉलर के बदले जहाद की थ्योरी पेश की और जहाद के नाम पर अमेरिका, लीबिया, सऊदी अरब से मौलत दौलत इकट्ठी करता रहा और अफगान इंतहा पसंदों को मुजाहिद बनाकर पेश किया गया और रूस के खिलाफ लड़ाते रहे। यूं ये मीरो कबीर जर्नैल होते रहे। यही जनरल ज़ियाउल हक ने 1977 में जुल्फ़िकार भुट्टो का तख्ता उल्टा, बल्कि उसने इस मुल्क की रूह में जहर भर दिया। सलाम के नाम पर अमेरिका की जंग को जहाद करार दिया गया। डॉलरों के इवज़ मदरसे खोले गए, बंदूकें पकड़ाई गई, नौजवानों को जन्नत की चाबियां पकड़ाई गई और दिखाकर बरूद के रास्तों पर डाल दिया गया। ये सियासत नहीं थी, ये रियासत की सौदागरी थी। ये इस्लाम नहीं था, ये डॉलर का इस्लाम था। और इसके नतीजे में इस वक्त पाकिस्तान क्या भुगत रहा है? फिरकावादियत, नफरत, शिया सुन्नी जंग, लसानी तकसीम, पाकिस्तान का माशरा टूट कर किरची किरची हो गया। अगर इसके बाद भी किरदारों को देखा जाए, बेनज़ीर भुट्टो उम्मीद जिंदा थी मगर जंजीरें कैद थीं। ज़ाहिरन बेनज़ीर एक अलामत थी जमहूरियत की, मगर वो ऐसे निज़ाम में वज़ीर आज़म बनी
जहां ताकत का मरकज कहीं और था, फिर वो भी सर्वाइवल की सियासत करती रही। यहाँ यहाँ तक जनाब बेग हमीद गुल जैसे जर्नैल पस्से पर्दा बेनज़ीर की डोरियां हिलाते रहे। बेनज़ीर ने आलमी ताकतों से तलकात रखे, मगर असल कंट्रोल किसी और के पास ना आया। वो इक़्तिदार में तो आती रही, मगर अख्तियार कभी ना मिला। मुल्क की पॉलिसियाँ जर्नैल बनाते रहे, मुल्क की जड़ें जर्नैल खोखली करते रहे, और जमहूरी वजीर और प्राइम मिनिस्टर सिर्फ फाइलों पर दस्तखत करते रहे। और नवाज शरीफ को जनरल ज़िया ने पैदा किया। स्टैब्लिशमेंट ने उनके लिए रास्ते आसान किए, उन्हें पंजाब का बादशाह बनाया। मगर जब नवाज शरीफ ने खुद को ताकतवर देखा तो वो भी एंटी स्टैब्लिशमेंट के मुकाबले पर खड़ा हो गया। जिसने इसे तराशा, जिसने इसको पैदा किया, जिसने इसको बना संवार कर चीफ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनाया और यहाँ तक के प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी बना दिया, वो बेचारा नवाज शरीफ इसी लड़ाई में मारा गया और मुल्क से हिजरत कर गया। और यूं उस दौर में दारे एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए। नवाज शरीफ ने भी अपने मफादात की खातिर सऊदी अरब, कतर, चीन तक से डील की। रियासत पीछे रह गई, सियासत आगे बढ़ गई। अगर सबसे बढ़कर देखा जाए, अमेरिका का सबसे बड़ा चेहरा, बड़ा प्यादा जनरल मुशर्रफ के रूम में 1999 में पाकिस्तान पर मार्शल लॉ लगाकर आ जाता है। अमेरिका में 9/11 का वाक़या हो जाता है। 11 सितंबर 2001 को परवेज़ मुशर्रफ ने एक टेलीफोन कॉल पर कौम को अमेरिका के सामने बेच कर रख दिया और एक टेलीफोन कॉल पर गीदड़ की तरह लेट गया और पाकिस्तान की किस्मत अमेरिका के हवाले कर दी। और यह साथ ये कहा, यह हमारी जंग है। ये कहकर पाकिस्तान को बरूद की जंग में झोंक दिया। डॉलर आते रहे, चौधरी गुजरात वाले पलते रहे। और इन डॉलरों के साथ क्या क्या नहीं आए। इन डॉलरों के साथ खुदकश हमले, ड्रोन, लाशें, बर्बादी और तबाही पाकिस्तान के मुकद्दर में लिखी गई। मुशर्रफ ने पाकिस्तान को रोशन ख्याल इत्तदाल के नाम पर मरगब के हवाले कर दिया और अदारों की साख खत्म कर दी। सियासतदान खरीदे गए, मीडिया चैनल को डॉलर के इवज खरीदा गया और मुल्क में इंतशार फैलाया गया। और मेरे अजीज दोस्तों, इस वक्त अगर देखा जाए, कमर जवेद बाजवा, फैज़ मीर का जिक्र भी किए बगैर नहीं रखा जा सकता, क्योंकि वो भी पाकिस्तान की सालमियत के साथ खेलते रहे। पाकिस्तान की बका की खातिर ज़ाहिर वो जंग लड़ते रहे, मगर उनकी पॉलिसियाँ भी पाकिस्तान को डुबो कर रख दी। ये वो दौर था जब स्टैब्लिशमेंट ने खुलेआम सियासतदान बनने का फैसला किया। इमरान खान को निजात हिंदा के तौर पर लॉन्च किया गया। वाम को रियासत मदीना के ख्वाब दिखाए गए, कहा गया अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हकीकत ये थी, जनरल बाजवा अपनी कारोबारी अंपायर कायम कर रहा था। जनरल फैज़ मीर मजहबी तबके को एक नया और शदीद बयानिए के ऊपर इकट्ठा कर रहा था। इमरान खान को वाम का सहारा बताया गया। माशियत, खारजा, पुलिसी सब कुछ GHQ से कंट्रोल होता रहा। नतीजा क्या निकला? रियासत दो हिस्सों में बट गई। दारे एक दूसरे का दुश्मन हो गया। माशियत का बट्ठा बैठ गया। वाम तकसीम हो गई। मजहबी इत्तेहादपसंदी ने दोबारा सर उठा लिया। अगर इमरान खान का मुख्तसर दौर भी देखा जाए, इमरान खान की कोशिश थी तब्दीली आए, मगर वो अपनी नीतियों की वजह से तब्दीली ना ला सका। रियासती तजुर्बा करते करते वो भी जेल को प्यारा हो गया। अगर इमरान खान के दौर में देखा जाए तो पहली मरतबा रियासती इदारे एक दूसरे के सामने खड़े हुए। स्टैब्लिशमेंट ने इसे ना खड़ा किया, बल्कि जब फ़ायदा ख़त्म हुआ तो वो उसको भी गिरा दिया गया। इमरान खान भी अपनी सियासत बचाने के लिए मजहबी तबकों को इस्तेमाल किया। झूठे बयानिए बेचे, कौम को इंतशार देकर जेल में चला गया। आइए अब एक पाकिस्तान की बका और सालमियत और इत्तेहाद को पारा पारा करने वाले
अहम तरीन तबके का जिक्र करते हैं। वो तबका है मजहबी तबका, जो 2 नंबर मजहबी तबका गिना जाता है। मंदिरों से तेल, मदरा से बंदूकें, ये वो तबका है जिसका काम दीन सिखाना, मगर उन्होंने दीन बेच डाला। रियासत का हर जर्नैल, हर हुक्मरान जब किसी मुश्किल में फंसता तो वो मौलवियों को साथ मिलाकर कौम को धोखा देता। कभी खत्म नबूवत के नाम पर धरने कराए गए, कभी जहाद के नाम पर डॉलर कमाए गए, कभी जन्नत के टिकट बांटे गए, बल्कि इस्लाम का असल पैगाम कहीं गुम कर दिया गया। मौलवी मदरसे को दीन का मरकज नहीं, इक़्तिदार का हथियार बनाकर रख दिया गया। आज देखें पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। माशियत तबाह, अदारे तकसीम, अवाम बेबस, मजहब सियासत का हथियार। हर ताकतवर शख्स आज भी आज़ाद घूम रहा है। पाकिस्तान में कोई कुदरती ज़ल्ज़ला नहीं आया। ये सब जर्नैलों, सियासतदानों, मजहबी ताजरों की बातों की और उनके हाथों की लगाई हुई हाथ है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आज हमने आपके सामने पाकिस्तान जो इस वक्त दुश्मनों के घेरे में है, अफगानिस्तान, तालिबान के हालात देख लें, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, इंडिया और बैन अवी इस्टेब्लिशमेंट को भी सामने रखते हुए उस तनाज़ुर में देखें। इस वक्त पाकिस्तान अपनी बका की जंग लड़ रहा है। अपनी सालमियत के ऊपर कोई समझौता किए बगैर हर तरफ महाज खोलकर तैयार खड़ा है। और पाकिस्तान के अंदरूनी हालात देखें, अंदर से तरीके बैक भी हुकूमत को सख्त टाइम दे रही है। मौलाना फजल रहमान की भी बढ़के आ रही हैं और भी मजहबी ग्रुप अपने साथ आ रहे हैं। अब ये इस वक्त पाकिस्तान अंदरूनी दुश्मनों और बरूनी दुश्मनों के दरमियान सैंडविच बना हुआ है। देखिए पाकिस्तान इस मुश्किल हालात से कैसे सरखरू होकर निकलता है। आइए मेरे अज़ीज़ दोस्तों, रब करीम से दुआ करते हैं अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे। पाकिस्तान की राह में जितने दुश्मन हैं उनको निस्तो नबूद करे, और अंदरूनी दुश्मन हैं उनको भी निस्तो नबूद करे। और जितने जर्नैल, सियासी लीडर आज तक पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत रहे और उनकी पॉलिसियों की वजह से, उनके कामों की वजह से पाकिस्तान इस वक्त अपनी सालमियत की जंग लड़ रहा है, बल्कि ये कहा जाए पाकिस्तान एक नज़ाही हालत में है तो झूठ ना होगा। आइए इससे एक बार फिर रब करीम से दुआ करते हैं अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपना फजल करे और पाकिस्तान को महफूज रखे, दुश्मनों की बदनज़र से बचाए। अगर आपको हमारा ये जायज़ा रिपोर्ट पेज पसंद आए, इसको लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें। कमेंट सेक्शन में जाकर अपना ज़ारे ख्याल करते हुए NATV4 को सब्सक्राइब करें। जाते जाते बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहें। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।